दीपक बावरिया की, लेकिन वहां पे जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं दीपक बावरिया पर, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रभारी की जिम्मेदारी ये होती है कि वहां पर दोनों पक्षों के बीच में, या तीन पक्ष चार पक्ष है, पहले तो वो पक्ष खत्म करके एक पक्ष तैयार करे। लेकिन संगठन मंत्री केसी वेणुगोपालन, आमतौर पे कांग्रेस में जितनी पराजय हो रही है, हर पराजय के बाद हर प्रदेश का जो नेतृत्व है वो केसी वेणुगोपालन पर ही पूरी नजर इनायत कर रहा है। अब यहाँ पर भी इनका एक एक्स फैक्टर था कि इन्होंने टिकट किसको दिलाया, किसको नहीं दिलाया, ये जो चीजें हुई हैं। तो कुल मिला के जब संगठन मंत्री कहते हैं ना कि बाढ़ ही अगर खेत को खाने लग जाए, तो क्या कुछ ऐसा भी लग रहा था कि अनदेखी की गई जानबूझ के, नहीं सुना गया उसको? नहीं, निश्चित रूप से केसी वेणुगोपाल के साइन से सब कुछ हो रहा था। पिछले 4-5 महीने से अनेक कमेटियां बनाई गई और उन कमेटियों में पूरी तरह कुमारी शैलजा की, रणदीप सुरजेवाला की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, किरण चौधरी की पूरी तरह अनदेखी की गई। जब बाद में उन्होंने शिकायत की तो एक दो नाम उनके जोड़ दिए गए, लेकिन पूरी कमान हुड्डा साहब को दे दी गई। और यही नहीं, जब टिकटें बांटी तो जानबूझ के उकलाना, नारनौद और सिरसा की एक सीट पे जैसे अपमानित करने जैसी बात थी कुमारी शैलजा को, जब वो हुआ। और वो भी टिकट जिस दिन नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, 5 टिकटें रात को आई 2 बजे और 3 टिकटें, लास्ट 3 टिकटें जिसमें सोना थी, जो अगर मैं नहीं भूलता नारनौंद थी, और उकलाना थी। उकलाना हुड्डा साहब करण दलाल है, करण दलाल का नॉमिनेशन फाइल करवाया था टिकट घोषित होने से पहले। वो उनके संबंधी हैं जो 30,000 से आ रहे हैं। उदयभान प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, हुड्डा साहब का अपना गढ़ सोनीपत आ रहा है। और ये इसकी हार क्यों हुई है? जब हरियाणा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कुमारी शैलजा के अपमान के बाद, कि ये जब अपने इतने बड़े नेता का अपमान कर सकते हैं तो आम दलित के साथ क्या करेंगे। जब कुमारी शैलजा के बारे में अपशब्द बोले गए तो हुड्डा साहब से लेके कोई भी आदमी 2 दिन तक बाहर नहीं आया। उनको तुरंत उसका खंडन करना चाहिए था। और अनिल विज भारतीय जनता पार्टी में नाराज हुए थे, मनोहर लाल जी मनाने पहुंचे, नायब सिंह सैनी मनाने पहुंचे। हुड्डा साहब कहते हैं मेरी बहन है, तो बहन को मनाने पहुंच जाओ आप। आपने चुनाव जीतना है, आप उनको साथ लेके चलो। एक चीज और है, 27 टिकटें जाटों को दी कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने 16 दी, जाटों ने 6 पंजाबियों को दी। केवल वैश्य का भी अवहेलना करी, वैश्य को टिकटें नहीं, बहुत कम दी, और पंजाबी को कम दी, उसके बाद ब्राह्मण को कम दी। जब आप किसी दूसरे समाज को टिकट नहीं दोगे, मैं चौधरी देवीलाल का डिस्ट्रिक्ट से पत्रकारिता कर रहा हूँ 79 से, चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब इनर मीटिंग में अपने जाटों को कह देते थे, भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, जाट का राज आएगा, टिकटें मुझे दूसरी जातियों को देनी पड़ेंगी। हुड्डा साहब को बड़ा दिल दिखा के सभी लोगों को साथ लेना चाहिए था। सभी लोगों को अगर साथ लेते हुड्डा साहब तो यह स्थिति नहीं होती। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ किस ढंग से इन्होंने जो टिकटों में, और एक चीज और हुई जी, उचाना का आप सैंपल ले लें जी। उचाना में चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटे बरजिंदर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, 32 वोटों से चुनाव हारे। और 32 वोटों से चुनाव हारे, क्यों हारे 32 वोटों से चुनाव? क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक खासम खास वरिंदर गोगड़िया चुनाव लड़े, 31,000 वोट ले गए। और वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण को पहली बार टिकट दी, ब्राह्मण को टिकट दी। 6 जाट वहां से खड़े थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक थे, बीजेपी ने जानबूझ के खड़ा किया, दुष्यंत चौटाला वहां से खड़े थे। तो इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। सफेदों की सीट पे एक ब्राह्मण खड़ा किया, और वहां भी जाट उम्मीदवार कांग्रेस सपोर्टेड
21,000 वोट ले गया। ठीक है। डबवाली में आम आदमी पार्टी की वजह से हारे हम्म, 610 वोटों से। मैंने 5,000 से कम जो सीटें हारी हैं उनको हम्म, मैंने जब ध्यान से देखा तो हम्म, वहां पे कांग्रेस का लेवल जो था, हम्म, जो कांग्रेस का लेवल था वो 10,000 से अधिक वोट लिए हुआ था। ओके। भारतीय जनता पार्टी ने ये हम्म, मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट की और हम्म, कांग्रेस ने नहीं की, जिस कारण कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ा। और हुड्डा साहब की तो अंतिम पारी थी, जी। वो 78 के हैं। हम्म, उन्हें बड़ा दिल दिखाते हुए कुछ महीने पहले ही कुमारी शैलजा से घर में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए था और ठीक। उनको अधिक सम्मान देके साथ लेके चलते तो ठीक है। शायद कांग्रेस की ये हालत नहीं होती।